जिस चावला जी का शुक्रिया अदा करती है, जिनकी बदौलत आज इस रूम में आप सब के बीच बैठकर आप सब से आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दासी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है रेवरेंड डॉक्टर लुथरा जी का, राकेश लकी जी का, डॉक्टर नवनीत शर्मा जी का, नीति शर्मा जी का, जिन्होंने दासी को इस सेवा के काबिल समझा। राजा विक्रमादित्य, उसे एक मिशन पर भेजा गया कि जाओ एक पिशाच, एक बेताल को पकड़ कर लाओ। राजा बहुत बलवान, बुद्धिमान, अब जंगल में जा रहा है, पूरा बल लगा दिया और आखिर उस पिशाच को पकड़ ही लिया, विक्रम और बेताल। अब जब उस बेताल को अपने कांधे पर लाद कर राजा अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहा है, तो बेताल बोलता है, राजा समय बिताने के लिए तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। अब उस कहानी को सुन। राजा तो बड़ा बलवान, तो कितना बुद्धिमान है मैं ये भी जज करना चाहता हूँ। शर्त है, इस कहानी के अंत में तुझसे कुछ पूछूंगा, अगर जो मैंने पूछा तूने गलत जवाब दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने नहीं जवाब दिया तो सुन राजा, मैं फिर से बोल, तो फिर भाग मेरे पीछे मुझे पकड़ने के लिए। वही राजा की परिस्थिति मुझे आज अपनी परिस्थिति लग रही है। बोला और गलत बोला तो फंसा, नहीं बोला, मना किया और इस सेवा से तो फंसा। तो साथ संगत, जिस स्टेज पर ड्यूटी लगी है वो एक आम स्टेज पर नहीं है। तो दातार को समर्पित होते हुए देखते हैं सदगुरु सुदीक्षा माता जी आज मेरे इस शरीर का सहारा लेते हुए मुझ तक, आप तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। मुझे तो मैसेज मिल ही गया जब नीति शर्मा जी ने स्टेज कंडक्ट करते हुए स्टार्टिंग में दासी को जब इंट्रोड्यूस करवाया और बोलते हैं होशियारपुर से आई है बहन जी, और इनके मुख पर सिर्फ और सिर्फ रब की बातें सजती हैं। जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मूव करते हैं, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की तरफ भागते हैं, उन चीज़ों का असर होता है लैंग्वेज के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर, आपकी चाल ढाल के ऊपर। लेकिन आते ही निरंकार ने नीति शर्मा जी का सहारा लेते हुए मैसेज दे दिया कि तुम्हारे मुख पर सिर्फ और सिर्फ रब की बातें सजती हैं। साथ संगत, लोग कहें किताबों की लिखी, हम कहें आँखों की देखी। सदगुरु सुदीक्षा माता जी के चंडीगढ़ में विचार, परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात, इंसान इतनी बड़ी बात को गंभीरता से लेता ही नहीं और मजाक बनाकर रख देता है। परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? इतिहास के जिन रास्तों से पैगंबर इस शरीर को, साकार शरीर को छोड़कर जिन रास्तों से उसने इस संसार से विदाई ली, उन्हीं रास्तों से उसकी वापसी के, उसके कदमों के निशान भी हैं। साकार रूप में निराकार अलग अलग समय पर ये संसार के अंदर जन्म लेता रहा। सदगुरु ने फरमाया
कि इंसान की हालत वो एक कुएं के मेंढक के जैसी है, जिसने अपना दायरा बस उस कुएं के पानी तक सीमित कर दिया। उसे अंदाज़ा ही नहीं है उस कुएं की बाहर की दुनिया, एक बहुत बड़ा समुंदर, इस विशाल सत्ता परमपिता परमात्मा का अंदाज़ा ही नहीं। और जब समुद्र से एक मेंढक होकर उस कुएं वाले मेंढक के पास पहुंचकर उस विशाल सत्ता के बारे में उसको बताता है, तो उसको नकारा कर दिया जाता है, उसका मजाक उड़ा दिया जाता है। साथ संगत, आज जो भी बोलूँगी ज़ुबान से बोलूँगी, ज़ुबान तक पहुँचेगी, दिल से बोलूँगी, दिल तक पहुँचेगी, दिमाग का इस्तेमाल करूँगी, दिमाग तक पहुँचेगी। लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी जब एक रूह से बोलता है, दूसरे ब्रह्म ज्ञानी के रूह तक पहुँचती है और फिर परमात्मा तक पहुँचती है। तो आज जो बात की जा रही है, एक ब्रह्म ज्ञानी से बात कर रहा है, और वो बात शायद शब्द जो है भावना का साथ ना दे पाए, वो भावना जरूर पहुँचेगी। सत्संगत, गुरु की महत्ता, गुरु के दर्शन, गुरु का इस जिंदगी में उतरना हमें आम इंसान से संतों की श्रेणी में डाल देगा। इस गुरु की महत्ता के बारे में 13 मार्च 2022 सालमा में जो सतगुरु श्री माता जी का जो बर्थडे का दिवस था, उस वक्त रेवरेंड रमेश जी ने जो अपने मुखारबिन से बोला कि हाँ, मैं आप देखा है, दासी भी उन्हीं लफ्ज़ों का सहारा लेते हुए बोलेगी, हाँ, मैं आप देखा है। सत्संग सतगुरु श्री माता जी स्वयं रब है। हाँ, मैंने सुना नहीं, मैं आप देखा है। इन्हें क्या से हथां च जादू नहीं, पर सारिया तकदीरां तेरे हथां की कठपुतली बन गई, मैं आप देखा है। ये नहीं जोड़ना चाहते अपने आप को इस संसार के मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स के साथ, पर मेरी हर हसरत को पूरी करते, मैं आप देखा है। भगवान विष्णु जब भगवान शिव के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे हैं, तो शिव बोलते हैं कि मैं देवों का देव, तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि शिव आप देवों के देव, मैं अपने भक्तों का दास, अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं भाग्य हूँ। हे अर्जुन, अपने भक्त की इच्छाओं की पूर्ति के लिए न जाने कहाँ कहाँ से चीज़ें उठा कर लाता हूँ, जो उसकी तकदीरों में भी नहीं लिखी होती। सत्संग रमेश जी फरमाते थे कि आप रब है, कि जो चाहे कर सकता है, पर ये आया किसका मेल है, कि अपनी एक नज़र ना जन्मा दे बंधन कटन ले आया है, कि चाहे तो अपनी एक नज़र ना दुनिया गुमा तार दे दे। और यही बात मेरे कामों की, कब कौन सा काम होना है और कैसे होना है, मास्टर हैज़ अ मास्टर प्लान। गुरु के दर्शन जन्मों के बंधन काट देते हैं। गुरु के दर्शन सोए हुए भाग्य जगा देते हैं। 75th एनुअल समागम का डेक्लरेशन जो हो चुका है, उसकी जो अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, किसी भी हाल में इस महायज्ञ से वंचित न रह जाए। बाबा जी की अंतिम विचार न्यूयॉर्क के अंदर, जिसमें टोरंटो के अंदर जो समागम होने जा रहा था, तो बाबा जी उसके बारे में बता रहे थे। हो सकता है कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन निरंकार सबको ऐसी समर्था बख्शे, सबको ऐसी तौफीक बख्शे, सबको ऐसी शक्ति बख्शे, तन मन धन से ऊपर उठकर, सारी इन्हिबिशन से बाहर उठकर इस महायज्ञ, ये जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, सतगुरु ने बोला इनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं,
जो वहाँ जाकर फील होता है वो आप घर बैठकर वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर हासिल नहीं कर सकते। तो यही बोला गया, एक एक महापुरुष का फर्ज बनता है ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स के अंदर अपनी हाजिरी लगाकर मिशन की आवाज़ को और बुलंद किया जाए। आज का महिला समागम तो सदगुरु ने यही बोला, पारिवारिक ढांचे के अंदर रहते हैं तो एक मातृशक्ति के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि फादर का रोल इनसिग्निफिकेंट है, नहीं, दोनों की इक्वल स्टैंडिंग है। बट बच्चे की इंटरेक्शन अगर देखी जाए तो मदर के साथ शायद ज़्यादा होती है। बेटा बाहर इस वक्त वैंकूवर में है, अपने डैड से कम बात करता है, मुझसे डेली हर रोज़ 4-5 बार उसकी बात होती है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। जहाँ जॉब करती है 10 दिन पहले एक बच्चे ने सुसाइड करा, 10 दिन बाद एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। किसी बच्चे ने सुसाइड करा कम मार्क्स के लिए, किसी बच्चे ने सुसाइड करा कुछ अफेयर, लव अफेयर, रिजेक्शन हुई। तो महापुरुषों का, स्पेशली मदर्स का एक फर्ज बनता है बच्चों को संगत के साथ जोड़ा जाए, परिवार को संगत के साथ जोड़ा जाए। उस वक्त एकदम से ध्यान में आया, आज के इस वर्ल्ड के अंदर जैसे बोला भी गया, जो लुधियाना से महापुरुष आए कि अननेसेसरीली कंपटीशन के अंदर फंस गए हैं हम। तो ध्यान में यही आया, IQ से कहीं ज़्यादा EQ की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट कोशेंट से कहीं ज़्यादा इमोशनल कोशेंट की ज़रूरत है। आपका अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण होना, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल होना, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। शहंशाह के बच्चे भिखारी नहीं हुआ करते, शहंशाह के बच्चे बेबस हरगिज़ नहीं हुआ करते। अल्लाह अगर चाहता है किसी चीज़ को रख दो, छोड़ दो तो छोड़ दो, वो चीज़ रखने लायक नहीं है। अल्लाह चाहता है कि आप कुछ बड़ा करें। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी आएगी किस तरह से? तो फिर वही नारी शक्ति का इसके अंदर रोल, बच्चों को संगत में जोड़ना। महापुरुषों की संगत में बैठते हैं तो जो सोच बनती है वो गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकती है। ऐसे ही एक हंसी की बात आपके साथ शेयर करेंगे। जब अभी हुशियारपुर से तहसील रास्ते में हम लोग आ रहे हैं तो एक इंसान एक ऑटो चला रहा था, तो कार के आगे से एकदम से निकल गया। तो ड्राइवर भाई साहब बड़े ही प्रोफिशिएंट है अपनी ड्राइविंग के अंदर, इमीडिएट ब्रेक लगाया और कार को कंट्रोल करा। तो मुझे रास्ते में बोलते हैं, मैडम बुरा मत मानिएगा, ये तो गलत चलाते हैं, ये जो औरतें चलाती हैं ना गाड़ियाँ, ये भी गलत चलाती हैं, इनका ध्यान ही नहीं होता है कैसे ड्राइविंग करनी है। तो नासिक को पहले तो हंसी आई, तो फिर यही बोला, औरतों के दिमाग पर अगर आप कार्यभार का बोझ देखो ना तो वो मल्टीटास्कर होती हैं, घर भी मैनेज करती हैं, बाहर भी मैनेज करती हैं, बच्चों को संभालना और स्पेशली ब्रह्म ज्ञानी बच्चों को संभालना। हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आम कैसे हो गए, 84 काट कर आए हैं, करोड़ों की आबादी के अंदर इस वक्त हम सिर्फ 1 लाखों का परिवार, जो ब्रह्म ज्ञानी परिवार, हमारे घर के अंदर जो भी रिश्ते नाते दातार ने बख्शे, दातार की रज़ा से बख्शे, उन रिश्तों की कदर रहे। ब्रह्मज्ञानी बच्चों का स्पेशल ध्यान रखा जाए। इन बच्चों के हाथ में आगे मिशन की बागडोर है। Each and every soul is potentially divine। अगर देखा जाए इस संसार में इंसान के सबसे पहले आते ही सबसे पहले खोज क्या होनी चाहिए? The first and foremost search of mankind on this earth is self-realization through God realization। तो यहाँ पर नारी शक्ति का भी रोल, तो irrespective of gender, irrespective of age, परमात्मा को जानने का हक हर एक का है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एक नारी है, चाहे वो एक नर है। तो अभी थोड़े दिन पहले एक कहानी सुनी भोपाल के अंदर, तो रेपिटेशन तो है, शायद आप भी जानते होंगे
बट वो कहानी सुनकर दासी को बड़ा अच्छा लगता है और रिपीट करना अच्छा लगता है। तो रेपिटिशन की बात आए तो भी महात्मा एक अभी स्टेज पर बोल रहे थे कि सेम ही चीज़ रिपीट क्यों करते हैं। तो भक्त कोटुमल जी जब भी संगत के उनकी विचार की ड्यूटी होती अपनी वाइफ को साथ में लेकर जाते, तो वाइफ हर बार एक ही गीत बोलती थी। तो किसी ने उठकर एक दिन बोल ही दिया, भक्त कोटुमल जी आपने कभी नोट नहीं करा, आपकी वाइफ एक ही गीत बोलती है हर बार। तो भक्त कोटुमल जी ने बोला, अच्छा मुझे नहीं पता था वो एक ही गीत बोलती है, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो वो जो रस होती थी उसमें इतना खो जाता था, मैंने नहीं ध्यान दिया मेरी वाइफ एक ही गीत बोलती है। तो जब उन्होंने घर आके अपनी वाइफ से पूछा, अच्छा तो एक ही गीत बोल रही है मेरे साथ, तो वाइफ ने भी यही बोला, वो गीत की एक एक लफ्ज़ अपने जीवन में उतारने के लिए है। जब तक वो एक एक लाइन मेरे जीवन में उतर नहीं जाएगी मैं अगला गीत पकड़ ही नहीं सकती। तो दासी जो रिपीट करने जा रही है वो भोपाल का जब समागम हुआ सतगुरु सुरेश माता जी, तो भोपाल इससे पहले कहानी सुनाए। तो भोपाल में कभी कहीं पर दातार बाबा जी से किसी ने पूछा था एक न्यूज़ रिपोर्टर ने, बाबा जी आप एक जगह रहकर क्यों नहीं प्रचार करते या प्रवचन करते, आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करना पड़ता है। तो बाबा जी ने यही जवाब दिया था कि कहीं ऐसा ना कोई शहर कोई स्टेट कोई कंट्री रह जाए जहाँ पर सच की आवाज़ ना पहुँच पाए। तो ऐसा ही एक रात को सीरियल आता है यशोमती मैया के नंद लाला। तो देखा कि नंद और यशोदा के घर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया नारायण का स्वरूप। तो जब वो छोटे से ही हैं 4-5 साल के, उनके घर में महात्मा जो है एक बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण जो है वो तीर्थ यात्रा करके उनके घर में पूजा करने के लिए आए। तो छोटा सा बच्चा है, वो जब ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं नारायण पधारो नारायण पधारो। अब उन्हें पता ही नहीं है साथ में 4-5 साल का जो बच्चा है वो स्वयं नारायण का रूप है। ऐसे ही तो संसार की अवस्था है, बगल से कब सदगुरु निकल जाते हैं इंसान को अंदाज़ा भी नहीं है, हम जैसे ही कपड़े पहन कर। तो देख रहे हैं नंद कभी भगवान कृष्ण जो अंदर पूजा रूम में भाग रहे हैं, तो कभी बाहर एक कुएं के पास जहाँ गोपियाँ उसको याद कर रही हैं कि हम जो है नारायण के दर्शन करना चाहते हैं। तो नंद देख रहे हैं छोटा सा बच्चा कभी घर में भाग रहा है कभी बाहर भाग रहा है, तो लोग फिर पूछते हैं क्यों भाग रहे हो। तो वो बोल रहे हैं जब इतनी श्रद्धा से मुझे कोई बुलाएगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यही तो सतगुरु सुदीक्षा माता जी के। तो ऐसे ही अनुज जी ने व्हाट्सएप ग्रुप जो लॉन्च करा था कोविड पीरियड के अंदर, तो किसी ने भी जानना हो सतगुरु सुदीक्षा माता जी के जो भी टूर हुए तो वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप खोल सकता है। एवरी डे तो उसके अंदर एक नोटिफिकेशन होती है कि आज सतगुरु इस कंट्री में है, आज सतगुरु इस कंट्री में है। जहाँ जहाँ भी इनके भक्त अगर इनको याद करते हैं सच्चे मन से तो ये भाग कर, तो गैंगटॉक से कैसे चंडीगढ़ में सतगुरु का प्रोग्राम बनना, तो कैसे, तो यही ध्यान में आ रहा था ना जाने किसकी आवाज़ किसकी पुकार थी जिसको सतगुरु एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक सहारा लेते हुए कैसे उन्होंने वापसी करी और चंडीगढ़ में आकर पूरा पंजाब पूरा हिमाचल पूरा हरियाणा तो तीनों स्टेट्स को दर्शन दिए सतगुरु ने। तो वो जो भोपाल की दासी आपको एग्जाम्पल देकर आपसे जो सिखाएंगे बिकॉज टाइम तो काफ़ी हो चुका है। तो उसमें बता रहे हैं एक राजा ऋषि के पास गया और बोलता है ऋषि बता मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो वो ऋषि बोलता है राजा तू हाथी की मस्त चाल चल, तूने क्या करना है, तेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। नहीं ऋषि मैं बहुत ही विवेकशील राजा बुद्धिमान तुझे बता मैं होनी को बदल के रखूँगा, मैं वैसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे मुझे नुकसान हो। तो वो ऋषि बोलता है सुन राजा तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा तुझे दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, तो उस दक्षिण दिशा से तेरा विनाश का समय शुरू होने वाला है। तो राजा कोशिश करना तो उस रास्ते पर मत जाना, दक्षिण दिशा में मत जाना। तो राजा वो ऋषि को बोलता है मैं पूरा जोर लगा लूँगा अपनी ज़िंदगी में कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊँगा। नहीं राजा मेरी बात तो सुन राजा, दक्षिण दिशा की तरफ तो तू जाएगा ही, ये तो लिखा ही हुआ है तुझे जाना ही पड़ेगा। अब सुन राजा आगे क्या होगा, वहाँ तुझे एक घोड़ा मिलेगा, राजा उस घोड़े पर मत बैठना, वो घोड़ा तुझे गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, तेरी ज़िंदगी की दिशा दशा बदलने वाली है।
आगे बहुत सुंदर कन्या मिलेगी। राजा उस लड़की से शादी मत करना, विनाश ही विनाश है। उस लड़की से तो क्या, मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। नहीं राजा, तेरी शादी उसी लड़की से होनी है। घर में कुछ ना कुछ ट्रबल्स, कलेश होंगे। अब राजा जब तुम कलेश को खत्म करने के लिए कुछ एक ब्राह्मणों को बुलाएगा, यज्ञ कराएगा, राजा उस यज्ञ को मत करा बैठना। नहीं, मैं किसी हाल में यज्ञ नहीं कराऊंगा। सुन राजा, यज्ञ तो होगा, उसमें 18 ब्राह्मण भी आएंगे। अब सुन राजा, उन 18 ब्राह्मणों का कहीं निरादर मत कर बैठना। नहीं, मैं पूर्ण सेवा करूंगा, 36 पदार्थ को उपस्थित करूंगा। नहीं राजा, गलती हो जानी है। 18 के 18 ने तेरे को श्राप दे जाने हैं। अब वो श्राप क्या होगा? सुन राजा, तेरी बॉडी के ऊपर 18 जगह पर कोड़ उतरेगा। अब वो राजा सर पकड़कर बैठ गया। मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती उस रास्ते पर बिठाया जा रहा है। ये सारे काम जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, इनका फल भी मैं भुगतूँ। तो वो पूछ रहा है, राजा सर पकड़ कर बैठ गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ खूबसूरत है भी या कलेश ही कलेश है? तो सुन राजा, तेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती, सुन राजा, तेरी ज़िंदगी में गुरु का होना। ये तो तूने पूछ किया तो मैंने तुझे बता दिया। ये सारे फेजेस कैसे निकल जाने थे, तेरे को तो पता ही नहीं लगने देना था। तो यही अभी महात्मा बोल रहे थे कि जूम पीरियड में कोविड कैसे निकल गया, सुन हो गए थे दिमाग हमारे। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ हम जो है जूम के लिंक्स को ओपन कर रहे थे। एक संसार से अलग दुनिया हमने बसा रखी थी। अब राजा पूछता है, वो जो मेरे शरीर पर 18 कोड़ निकले थे, अब उसका निवारण कैसे होगा? राजा, तेरे गुरु की दृष्टि पड़ते ही तेरे सारे संताप दुख दूर हो जाएंगे, एक निशान रह जाएगा। अब वो लालची राजा बोल रहा है, एक निशान भी क्यों बचा, वो क्यों नहीं छूटा? राजा, वो तेरी गलती से रह गया, तूने अविश्वास अपने ही गुरु पर कर लेना है। तुझे ये डाउट हो जाएगा कि क्या तेरे गुरु में इतना सामर्थ्य है कि वो तेरे कष्टों को दूर कर सकता है? तो यही बात दासी ने पहले भी लुधियाना में भी जब इन्वाइट करा, तो वही सीता की एक एग्जाम्पल कि सीता को जब लंका में भेजा गया तो रावण ने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि सरेंडर कर दे वरना विनाश कर दूंगा। तो वो उसको फोर्सिबली सरेंडर करने को बोल रहा है। तो सीता रो रही है, तो ऊपर हनुमान बैठे हुए हैं उस वक्त पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे सीता बैठी हुई है। तो उन्होंने जब मैंने गूगल करा तो सर्च करा ऑनलाइन, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सीता को राम पर ही डिस्ट्रस्ट हो गया, अविश्वास हो गया। क्या राम में इतना बल है कि वो इतना बड़ा समुद्र लांघ करा सकते हैं? क्या राम के बाणों में इतनी शक्ति है कि वो रावण का वध कर सकते हैं? साथ अगर गूगल में जब करा तो यही पढ़ने को मिला कि अगर रघुवीर को सुध होती तो वो विलंब ना करते। अब इसका मतलब सुध होने का मतलब क्या है कि राम भगवान नहीं थे, राम नहीं जानते थे उनका भक्त किस प्रॉब्लम में है, किस दुविधा में है, या सीता को किस तरह के सहारे की ज़रूरत है। तो उसमें ये लिखा था कि राम ये कह रहे हैं, मैंने अपनी प्रिय भक्त सीता को एक निर्धारित समय के लिए, एक निर्धारित स्थान पर, एक निर्धारित कार्यकाल के लिए, कार्य के लिए भेजा था, और मुझे नहीं पता था मेरी ही भक्त मुझ पर ही अविश्वास कर बैठेगी। अगर मुझे पता होता कि जैसे मैंने स्पेशली एक स्पेशल टास्क के लिए सिलेक्ट करा कि वो ही मुझ पर डिस्ट्रस्ट करेगी, तो मुझे इतनी वानरों की सेवा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो लास्ट में यही कहते हुए, जहाँ जहाँ पर भी हम दाता की तरफ से डिप्यूटेड हैं, नारायण की दिव्य योजना का हिस्सा हैं, जिस भी पोस्ट पर बैठे हैं, जिस भी स्थान पर बैठे हैं, जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं, ये संसार की जहाँ पर भी हम इस वक्त पोजीशन हैं, ये निरंकार की योजना, दिव्य योजना का हम सब हिस्सा हैं। संसार में योजना बनाई, निरंकार में भी योजना बनाई, और निरंकार योजनाकारों में सर्वश्रेष्ठ किसकी योजना सफल होगी, ये आप डिसाइड कीजिए। सत्संग जी प्यार से कहना है।